हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान पुलिस वालों से छुपकर बैठती है और वो ये सोचती है कहीं पुलिस वाले उसे पकड़ ना लें। इधर आप देखेंगे कि रोशनी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है और आप देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि बुलडोज़र, तू तो बड़ी चालाक निकली, तूने तो सारे हमारे कंचे ले लिए। तो रोशनी कहती है, मैंने ले नहीं लिए, मैंने खेल में जीते हैं, तुम लोगों को तो खेलना ही नहीं आता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान वहाँ पर से भागती हुई निकलती है और रोशनी देख लेती है मुस्कान को कि मुस्कान किधर छुपी हुई है। इधर इतने में पुलिस वाले आते हैं तो वो ढूंढ रहे होते हैं। रोशनी देखती है कि वो किधर छुपी हुई है और रोशनी सोचने लगती है। फिर इतने में रोशनी अपने फ्रेंड से कहती है कि अब तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जाओ, आज हम खेल चुके। इतने में पुलिस वाले आ जाते। वो पूछते, तुमने किसी लड़की को इधर से भागते हुए देखा? अब रोशनी मुस्कान की मदद करना चाहती है तो वो पहले तो सोचने लगती है, फिर वो कहती है कि हाँ, देखा ना, वो क्या आ तो रही है, वो सामने से एक लड़की आ रही है। और मुस्कान ये सोच के डर जाती है कि रोशनी बताने जा रही है। मुस्कान अपने आप को छुपाती है कि कहीं कोई उसे देख ना ले और वो अपना चेहरा छुपा रही होती है। इधर आप देखेंगे कि रोशनी पुलिस वालों को दूसरी तरफ भेज देती है और फिर रोशनी देखती है कि मुस्कान छुपी हुई है। वो मुस्कान के पास जाती है। इधर आप देखेंगे कि निशा रौनक की कबर्ड खोलती है और वहाँ पर से मुस्कान और रौनक की फ़ोटो गिर जाती है और वो गिर के टूट जाती है। निशा ये देख के डर जाती है कि ये फ़ोटो तो टूट गई, रौनक जी अब क्या कहेंगे। इतने में वहाँ पर खुशी आ जाती है आवाज़ देते हुए और अब खुशी से निशा वो फ़ोटो छुपाती है कि अगर खुशी ने ये फ़ोटो देख ली तो वो पूछेगी, और निशा वो फ़ोटो छुपाती है तो खुशी आ जाती है। खुशी कहती है, मम्मी आप क्या कर रहे हो? इधर आप देखेंगे कि रोशनी मुस्कान के पास जाती है। मुस्कान से कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर वो कहती है, आप यहाँ से उनसे छुप रहे हो ना, आप मेरी आंखों से नहीं छुप सकते हो। रोशनी की नज़र सब जगह पहुँच जाती है। अब मुस्कान वहाँ पर बैठी होती है तो आप देखेंगे कि रोशनी खड़ी होती है। रोशनी देखती है इधर उधर से सब लोग चले गए हैं पुलिस वाले। अब रोशनी कहती है कि बाहर आ जाओ। मुस्कान को बाहर बुलाती है। फिर वो मुस्कान से पूछती है कि तुम बताओ, तुम यहाँ पुलिस वालों से क्यों भाग रही हो? इधर आप देखेंगे कि खुशी अपनी मम्मा निशा से कहती है कि मम्मा ये क्या है आपके हाथ में, दिखाओ ना। तो फिर निशा बहाने बनाती है। वो ये कहती है कि मेरी बड़ी सिस्टर की फ़ोटो है। तो खुशी कहती है मुझे भी देखनी है। निशा कहती है कि नहीं, ये फ़ोटो फ्रेम टूट गई है, टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम की फ़ोटो नहीं देखी जाती है, ये बैड लक होता है। और आप देखेंगे निशा कहती है कि जब ये फ़ोटो बन जाएगी, फ्रेम बन जाएगी, तब मैं आपको ये फ़ोटो दिखा दूँगी। तो खुशी कहती है कि ठीक है मम्मा, प्रॉमिस ना। तो फिर निशा प्रॉमिस करती है। फिर आप देखेंगे खुशी कहती है कि चलो अब आप अपने आप ही दिखा देना, फिर वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो निशा कहती है ठीक है। फिर खुशी कहती है कि मम्मा आप नीचे आओ, और फिर नीचे झुकाती है। इधर आप देखेंगे इतने में वहाँ पर रौनक आता है और रौनक देखता है कि निशा के माथे पे पसीना होता है। रौनक पास आकर पूछता है कि क्या बात है, कोई बात है क्या? तो निशा कहती नहीं, कोई बात नहीं। तो रौनक कहता है ये आपके माथे पर पसीना कैसे? तो वो कहती कुछ नहीं, वो क्या है ना, कोई बात नहीं है। तो फिर रौनक कहता है ठीक है। फिर निशा वो फ़ोटो उठा करके रखती है। वो सोचती है ये बनवा दूंगी फ़ोटो। इधर आप देखेंगे कि रौनक अपनी चेकबुक ढूंढ रहा होता है तो निशा ढूंढ के देती है। रौनक कहता है मैं यही तो ढूंढ रहा था इतनी देर से। फिर वो वहाँ से जाता है। निशा रौनक की तरफ देख रही होती है। अब रौनक अपना एक्सीडेंट वाला केस याद करने लगता है, किस तरह से वो गाड़ी से कूदा था। और आप देखेंगे कि रौनक अभी भी मुस्कान को याद कर रहा होता है और रौनक कहता है कि वो खुशी का बर्थडे है ना, उसकी प्रिपरेशन के लिए सामान लाना है, मैं मार्केट जाऊंगा, अगर आप चलना चाहो तो चलना। इतने में फिर वो खुशी से कहता है चलो खुशी, मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। इधर आप देखेंगे कि रोशनी जो है वो मुस्कान से पूछती है कि आप बताओ, आप यहाँ पे इन पुलिस वालों से क्यों भाग रही हो, ये आपको क्यों ढूंढ रहे थे? तो मुस्कान
कहती है कि बेटा मैं आपको ये नहीं बता सकती, और फिर वो ये कहती है बेटा आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू, और वो फिर वहाँ से जाने लगती है। रोशनी कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते हो, जब तक आप अपनी स्टोरी मुझे पूरी नहीं बताओगे तब तक आप नहीं जा सकते हो। तो मुस्कान कहती है कि बेटा आप नहीं समझोगे, मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन रोशनी कहती है मैं जानना चाहती हूँ। और फिर मुस्कान वहाँ पर रोशनी से कहती है कि वो नहीं बता सकती है कि वो यहाँ पे इन पुलिस वालों से क्यों भाग रही थी। फिर रोशनी से मुस्कान कहती है कि बेटा आप वैसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन हो तो आप छोटे ही से एक बच्चे ना, इसीलिए। और फिर मुस्कान जब ये बात कहती है तो रोशनी के दिल को छू जाती है ये बात। अब जब वो मुस्कान रोशनी के फेस पर हाथ फिराती है तो रोशनी को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मुस्कान उससे कहती है कि बेटा आप नहीं समझोगे, और फिर वो उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से वो जाती है। रोशनी अभी भी मुस्कान के पीछे होती है और आप देखेंगे कि मुस्कान जा रही होती है और रोशनी मुस्कान का पीछा करती है। वो मुस्कान के पीछे पीछे जाती है, मुस्कान के बाल छूती है, और फिर आप देखेंगे कि रोशनी मुस्कान को देख रही होती है। इधर आप देखेंगे कि डॉली हनुमंत के पास आती है। वो हनुमंत से कहती है कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल समय ही नहीं है। तो हनुमंत कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन डॉली कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देते हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम देखो अभी आए हो। तो फिर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, और फिर वो डॉली से कहता आओ। वो अपनी तरफ खींच लेता है डॉली को और अपनी गोद में बिठाता है, और डॉली और हनुमंत दोनों लोग एक साथ होते हैं। और डॉली शर्मा रही होती है। डॉली हनुमंत से कहती है कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो हनुमंत डॉली से बात कर रहा होता है, इतने में हनुमंत का फ़ोन रिंग करता है। तो फिर डॉली कहती है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो वो कहता कोई बात नहीं। जब वो देखता है कि उसकी निशा भाभी की कॉल आ रही है तो वो तुरंत डॉली को वहीं पे छोड़ देता, वो गिर जाती है। और फिर निशा कहती है मार्केट जाने के लिए। तो हनुमंत कहता है कि हाँ क्यों नहीं भाभी, मैं तो आपका प्यारा देवर हूँ, आप जहाँ बताओ मैं वहाँ आपको ले चलूँगा। तो निशा कहती है फिर ठीक है भैया, ऐसा करते हैं कि हम लोग मार्केट चलते हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान जा रही होती है। मुस्कान जाती है रौनक के ऑफिस में, और ऑफिस में जाकर के रौनक के बारे में पूछती है। तो पता चलता है कि वो अब ऑफिस किसी और का है। तो वो पूछती है कि आपसे पहले किसका था। रौनक जी का था ना, उनका कुछ तो एड्रेस होगा, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर। तो वो ये कहता है कि नहीं, मैंने मिस्टर मलिक से ख़रीदा था ये, मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रही हैं। अब मुस्कान बहुत परेशान हो जाती है कि अब मैं रौनक जी को कहाँ ढूंढूंगी, अब पता नहीं रौनक जी कहाँ है। और वो रौनक के बारे में सोच रही होती है, काफ़ी टेंस्ड होती है। वो सोचती है कि रौनक जी अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कहाँ से पता लगाऊँ आपका। और आप देखेंगे कि रोशनी अभी भी मुस्कान के पीछे जा रही होती है। इधर आप देखेंगे मुस्कान उसी मार्केट में होती है जहाँ पर रौनक ने मुस्कान को प्रपोज किया था, पहली बार आई लव यू कहा था। और आप देखेंगे कि मुस्कान ये देख कर के बहुत परेशान होती है कि रौनक जी आप कहाँ हो, अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं। रोशनी अभी भी मुस्कान के पीछे होती है, वो मुस्कान का पीछा कर रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि मुस्कान खड़ी होती है। रोशनी देखती है कि एक लड़का है मार्केट में सभी के वॉलेट निकाल रहा होता है, चुपके से पर्स मार रहा होता है। अब रोशनी देखती है मुस्कान की तरफ, फिर उस चोर को देखती है। वो कहती है अच्छा, रोशनी के इलाके में रोशनी के सामने होशियारी, और वॉलेट लेके वो भाग रहा होता है। इतने में रोशनी पैर लगा देती है, उसको गिरा देती है वहीं पर। और वो कहती है कि तुम रोशनी के इलाके में आए हो और यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो। और वो कहती है तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे कि वो उस लड़के को वहीं गिरा देती है, उसका वॉलेट निकाल लेती है और वो समझा रही होती है कि तुम मेरे इलाके में ऐसा नहीं कर सकते हो। इतने में उस लड़के के और साथी वहीं पर आ जाते हैं। वो रोशनी को घेर के खड़े हो जाते हैं, वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की हमारा क्या कर सकती है। तो फिर रोशनी कहती है मैं बुलडोज़र हूँ, मैं सबकी पिटाई लगाऊंगी। इतने में रौनक आ जाता है। रौनक उन सभी लड़कों की खूब पिटाई लगाता है, और आप देखेंगे रौनक एक एक को पकड़ के खूब मारता है। और फिर रोशनी कहती है अच्छा, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है बुलडोज़र, आज बराबर की टक्कर मिली है। और फिर रोशनी देखती है अच्छा, जब ये मार रहे हैं तो मैं भी इनका साथ देती हूँ। और फिर एक तरफ रौनक गुंडों को मार रहा होता है और दूसरी तरफ
रोशनी भी उस लड़के को मारती है खूब, और इधर रौनक मारता है और उधर रोशनी, दोनों लोग गुंडों को खूब मार रहे होते हैं, एक के बाद एक खूब मारते हैं। और आप देखेंगे रोशनी और रौनक दोनों लोग गुंडों की खूब पिटाई लगाते हैं। इधर फिर रौनक देखने लगता है गुंडों की तरफ और रोशनी खड़ी होती